आज एक मुख्यमंत्री बना है तो हरियर लाल कर रहा है। आज यहाँ यही बिहार के धरती पर 4 यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले दिन में भी रहेगा। वो एआई बना रहे हैं जिसमें से हरियर गमछा पहचानने की बात कर रहे हैं। बिहार में यादवों की जो टूट थी उसको हम लोग फिर से एकजुट करने के लिए बैठक शुरुआत किए थे और अब ये आज 10वां बैठक है पटना के गांधी मैदान में और बिहार के तमाम कोने कोने 38 जिला में ये बैठक हो रहा है। अगर हमें कोई अगर बहका सकता है तो हमारे अंदर अगर एजुकेशन नहीं है तभी कोई बहका सकता है। हम दोनों हाथ जोड़ के यादव भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल के जितने भी नौजवान लड़के हैं पढ़ाई छोड़ के वो चाहते हैं कि हम बिजनेस कर ले, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई भी कीजिए, साथ में बिजनेस भी कीजिए, रोजगार भी कीजिए, लेकिन जो दिखावा भौकाल है उससे आप दूर हो जाइए। ही रेजिमेंट बनाया जाए, हम लोग तो हमेशा से मांग करते रहे। तो यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं हो रहा है। हम लोग अपने समाज के ऊपर चर्चा कर करके अपने समाज का उत्थान चाहते हैं और उसके साथ ही राज्य का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। नमस्कार, इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हर रविवार यहाँ पे यादवों की एक बैठक होती है। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो बैठक होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या नाम हुआ आपका सर? विशाल यादव। यहाँ पे सर जो यादवों की जो बैठक होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार में यादवों की जो टूट थी उसको हम लोग फिर से एकजुट करने के लिए बैठक शुरुआत किए थे और अब ये आज 10वां बैठक है पटना के गांधी मैदान में और बिहार के तमाम कोने कोने 38 जिला में ये बैठक हो रहा है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिला में हुआ है, झारखंड के भी कुछ जिला में हुआ है और दिल्ली के लाल किला के पास हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। तो बिहार का यादव और देश का यादव अब एकजुट हो रहा है और जो लोग यादवों को कमज़ोर समझ रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो लोग यादवों को कमजोर समझ रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट रहा पूरी। अभी जो ये बैठक हो रही है पूरे बिहार में, इस बैठक को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, समाज का लोग एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा चिकित्सा पर बात कर रहा है और शिक्षा चिकित्सा पे हम लोगों ने लोगों को मदद भी किया है। कई लोगों ने इस बैठकी के माध्यम से ब्लड डोनेशन का ब्लड का भी काम कर लेकर किया है, शिक्षा चिकित्सालय के भी काम किया है और हम समझते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, लाठी से कलम की ओर और कलम से बुद्धि की ओर भी बढ़ रहा है। और हम लोग तो शुरू से बुद्धि विवेक से भरे हुए लोग थे। कुछ लोग हमें कम आंकने का कोशिश करते थे, उन लोग को कड़ा जवाब है ये बैठक और बैठक आने वाले दिनों में और मजबूती प्रदान करेगा। आज इस वक्त बिहार के कितने जिले में कहाँ है बैठक हुई? कहाँ नहीं हुआ ये पूछने वाली बात है। बिहार के 38 जिला में हुआ। 38 और हम समझते हैं कि ऐसा दो चार जिला ऐसा है जहाँ हर प्रखंड में हुआ है। छपरा का 5-7 ऐसा प्रखंड है। पिछली रविवार को मैं छपरा गया था और इस रविवार को वहाँ से खबर आई कि 5-7 प्रखंड में हो रहा है। तो समझिए हमारा बैठक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास से बिहार के प्रखंड तक पहुँच गया। वो दिन दूर नहीं कि बिहार के हर गाँव में यादव समाज के लोग अपना समस्या गाँव में ही खत्म कर लेंगे। कुछ यादव समाज की बैठकें ऐसी हो रही है जहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज आ रहा है, उनको यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नेगेटिव आता नहीं, हम लोग नेगेटिव फैलाने वाले लोग नहीं। कुछ लोग हमें नेगेटिव दिखाते हैं और हमारा बैठक हो और विरोधियों में अकड़ाल ना हो तो हमारा बैठक क्यों हो रहा है? खलबली मचना चाहिए, हम खलबली का समर्थक है। कुछ लोगों में खलबली मचे, कुछ स्वघोषित पत्रकार हैं उनके में खलबली मच रहा है, कुछ स्वघोषित राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता, उन सब में खलबली मच रहा है और खलबली मचना ही हमारे बैठक का सबसे बड़ा सफलता है। खलबली मचना चाहिए, सफलता है, खलबली मचना चाहिए और खलबली मचेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रंजीत यादव। कहाँ से आए हैं इस बैठक में? फुलवाड़ी से हैं। यहाँ पे पहली बार कितना? नहीं, ये दूसरी बार है। दूसरी बार बैठक में कैसा लग रहा है बैठक? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है क्या है सर? यादवों में एकता और यादव समाज को जहां से जितना बन सके हर क्षेत्र के लोगों से अपील है कि उसको मदद करें। आज जो बैठक हुई उसमें कौन कौन से विषय पे चर्चा की गई? एजुकेशन मुख्य बिंदु है और एजुकेशन से ही क्रांति आ सकती है। कलम से क्रांति, उससे बड़ा कोई क्रांति नहीं है। अभी पूरे बिहार और देश में जो यादवों की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो उसका इकोनॉमी पर हो, या तो फिर आपसी मन मुटाव देखा जाता है। एक भाई का अक्सर दूसरे भाई से ही ज़्यादातर मन मुटाव देखा जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? हम यादवों में यही सबसे बड़ी कमी, इसी को ख़त्म करना है और इस बैठक के माध्यम से हमको लगता है कि 1 से 2, 2 से 4, आज 100 हो गए। पूरे बिहार में 38 जिला में आज बैठक हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले दिन में जो यादव, पहला तो एक संदेश ये है कि हम लोग खुद को भी कहते हैं कमजोर हम नहीं हैं, हम लोग बड़ियार हैं। हम लोग को दबाने के लिए लोग कहते हैं कमजोर है। हम लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षित है। आज किस क्षेत्र में यादव नहीं है, कहाँ पे नहीं है? आज एक मुख्यमंत्री बना है तो हरियर लाल कर रहा है। आज यहाँ यही बिहार के धरती पर 4 यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले दिन में भी रहेगा। वो एआई बना रहे हैं जिसमें से हरियर गमछा पहचानने की बात करने दीजिए, उसमें भी देन है। हरियर गमछा गया है तो बैठे हैं। यहाँ से तमाम यदुवंशियों को, जो आपके समाज के जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहें कि आगे आइए और
और इस बैठक को और हर पंचायत लेवल पर ले जाइए और हमारे यादव शक्ति को दिखाने का काम कीजिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लवकुश कुमार हुआ, कहाँ से आए हैं? नवतपुर प्रखंड के सरासत गांव से हैं। और ये बैठक खास करके एक ऐसा मतलब संदेश मिल रहा है कि हम लोग जो एकजुटता बना रहे हैं, तो खास करके हम लोग अगर आपस में जो एक दूसरे के जो जलन वाला जो भाव रखते हैं, अगर वो अगर ख़त्म हो जाए ना, तो हर जगह पर छोटा छोटा से जगह से लेकर के बड़े बड़े जगह पर हम लोग अपना सत्ता भी प्राप्त कर लेंगे और हर जगह पर खुशहाली भी आएगा। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर बात कहा जाए ना, तो शिक्षा का अभाव है। खास करके गांव लेवल पर आप चल करके देखिएगा, तो गांव लेवल पे 2-4 लोग पढ़ रहे हैं, 2-4 लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस जगह पर अगर हम चाहें तो मोटिवेट कर करके, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो ये चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर हमें कोई अगर बहका सकता है, तो हमारे अंदर अगर एजुकेशन नहीं है तभी कोई बहका सकता है। अगर हमें कोई मोटिवेट करके इधर से उधर अगर करवा रहा है, तो हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है तभी हम कोई कुछ कर सकते हैं। अगर हमें गलत करने के लिए कोई अगर प्रेरित कर रहा है, ग्रसित कर रहा है, तो हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है तभी हो रहा है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन पर पावर दीजिए। एजुकेशन अगर मिलेगा तो सब कुछ अपना हाथ में होगा। कैसे एजुकेशन देंगे? आपका मतलब 14%, 14.26% आपकी जनसंख्या है और अभी भी बहुत सारे मतलब इलिटरेट समाज में पाए जाते हैं, और जो लोग शिक्षित भी हैं, जैसे ग्रेजुएशन किए गए हैं, कि मतलब कर चुके हैं, ग्रेजुएट है, उनमें पाया जाता है कि मतलब सिर्फ डिग्री लिए हुए हैं बट नॉलेज की कमी है। तो ऐसे में मतलब कैसे एजुकेशन देंगे? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए, हम दोनों हाथ जोड़ के यादव भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल के जितने भी नौजवान लड़के हैं, पढ़ाई छोड़ के वो चाहते हैं कि हम बिजनेस कर ले, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई भी कीजिए, साथ में बिजनेस भी कीजिए, रोजगार भी कीजिए, लेकिन जो दिखावा भौकाल है उससे आप दूर हो जाइए। उससे जिस दिन दूर हो जाइएगा, अगर फलदार पेड़ की तरह अगर झुक के अगर चलिएगा और विकास की ओर चलिए, खुद विकास कीजिए, और आपके सामने अगर छोटा भाई है, कोई गरीब है, उसका भी उत्थान करने की सोचिएगा, एक दिन हम लोग खुद अपना स्थान जगह पर प्राप्त कर लेंगे, पक्का प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम आलोक कुमार यादव हुआ। कहाँ से आए हैं आप? पटना से ही, मैं मूलतः पटना से ही है। और बैठकी जो भी हो रहा है, बैठकी पिछले 10 सप्ताह से बैठकी चल रहा है। उससे पहले भी हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठकी करते आ रहे थे। मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि अपने समाज में जो भी कमियां हैं, जो भी हम लोग का अच्छाई है, उस पर चर्चा कर करके समाज का उत्थान करना है। जो यहाँ पे कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पे जातिवादी गतिविधियाँ होती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद किसको कहते हैं? जातिवाद की परिभाषा को समझना होगा। दूसरे द्वारा दिया गया जातिवाद की परिभाषा हमको थोड़ी समझना है। हम यहाँ अपने ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसी को थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम खराब हो या तुम कुछ हो। अपनी कमियों पे चर्चा कर रहे हैं, अपनी अच्छाइयों पे चर्चा कर रहे हैं। अपने ऊपर चर्चा करना जातिवाद नहीं होता है। हम अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब तक परिवार नहीं आगे बढ़ेगा तो समाज नहीं आगे बढ़ेगा, और समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ देशभक्त की बात कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो बैठक हो रही है, ये भारत की बैठक हो रही है, ना कि यादव की बैठक हो रही है। बिल्कुल, हम अपने आप को मजबूत करेंगे तभी तो देश मजबूत होगा। हम लोग अपने देश को, हम लोग तो हमेशा से देशभक्त रहे भाई। हम लोग का कोई उसका जरूरत है, रेंजागला हो, कारगिल हो, सब जगह हम लोग अपना दिए हैं, योगदान दिए हैं। और हम लोग तो हमेशा से मांग करते रहे हैं कि हम अपने छाती पे गोली खाने के लिए मांग करते रहे, अही रेजिमेंट बनाया जाए। हम लोग तो हमेशा से मांग करते रहे। तो यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं हो रहा है। हम लोग अपने समाज के ऊपर चर्चा कर करके अपने समाज का उत्थान चाहते हैं, और उसके साथ ही राज्य का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। यहाँ से आप अपने तमाम समुदाय के लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, आपस में बहुत सारा झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, एजुकेशन को एक मतलब लिमिट में ले जाके छोड़ देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जो बैठकी हुआ यही था कि हम लोग एक चेन में ऐसा बने कि सब लोग अपना निजी का स्वार्थ छोड़ करके समाज के बारे में सोचे। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने तरफ से समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर हैं, आप मान के चलिए किसी हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं, और आप अपने तरफ से आप समाज की मदद कर सकते हैं कि बेड दिलवा दिए। मैं नहीं कहता हूं कि अपने ही समाज की मदद कीजिए, हर किसी की मदद कीजिए, लेकिन अपना परिवार के लिए थोड़ा सा तो होता है ना कि अपने परिवार का मदद करें। तो मैं ये चाहता हूं कि इससे हो, और जो भी समाज के लोग हैं, सबसे पहले तो शिक्षा को हथियार बनाइए। वो जमाना गया कि शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है जो पिएगा धार है। बिल्कुल, हाँ, शिक्षा को आधार बना करके हमको अपना वो क्या बोलते हैं, लाठी से ज्यादा ताकत शिक्षा में है। आप अगर मजबूत हो जाइएगा तो आप शिक्षा से आप एक कहावत था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज क्या, जिसकी शिक्षा उसकी भैंस? नहीं, आज वही है, लेकिन हमको क्या करना है ना कि अब लाठी से लैपटॉप की ओर जाना है। लाठी से मजबूत है, शरीर से मजबूत है, लेकिन शैक्षणिक रूप से मजबूत होकर के समाज को हमको आगे बढ़ाना है। लाठी से लैपटॉप, AI के जमाना
बिल्कुल, लाठी से लैपटॉप क्यों जाना है? लाठी जब जरूरत है वो था, हमको लैपटॉप क्यों जाना है? और लैपटॉप से जा करके अपने समाज का क्या क्या करना क्या है। आप झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे आप लोग? झगड़ा हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग के साथ जो भी हाथ बढ़ाएगा कि आप आगे आइए, हम लोग उसके लिए अपना जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओगे हम 4 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हमको कोई आंख दिखाएगा तो हम लोग उसको धूल भी चढ़ा देंगे। बिल्कुल कहते हैं, हमारे अंदर ये समर्थ भी है। अगर आप हमसे प्यार दिखाइएगा तो हम आपके लिए प्यार दिखाएंगे, लेकिन अगर आप हमको आंख दिखाइएगा तो हम आपको धूल भी चढ़ा देंगे। मतलब जिस भाषा में बात की जाएगी उस भाषा में बात। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण ने कहा था कि आप तुम 1 कदम बढ़ाओगे मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। हम भी वही कहते हैं, अगर आप हमारे लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हम भी आपके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। हम किसी का दुश्मन नहीं है, किसी भी समाज से हमको दुश्मनी नहीं है। सब समाज अपना आगे बढ़े, सब समाज अपने लिए अपना बैठकी करे। ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन लोगों का ये जो प्रयास है, अथक प्रयास, जो दूर दूर से कई जिले से लोग यहाँ पे आते हैं और अपने समाज के परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करने के जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।